कहना। नमस्ते गढ़वाल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स द्वारा आज राजकीय इंटर कॉलेज गोचर में आपदा से संबंधित छात्रों को आपदा प्रशिक्षण दिया गया। चलिए देखते हैं NDRF द्वारा दिया गया राजकीय इंटर कॉलेज गोचर के छात्रों को आपदा से संबंधित टिप्स। चलिए देखिए। आपदा प्रबंधन की ओर से चले जाते हैं तो आप लोग बहुत सारी जानकारी लेंगे। यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों ने आपको देश के लिए माना है। हिमवीर आप लोगों को बोला गया है। तो आप लोगों को भी, हम लोगों को भी, जो नौनिहाल हमारे हैं, जो देश के कर्णधार हैं, देश के सिपाही आप लोग हैं, आपको कुछ सीखना चाहिए। सब आप ही लोगों में से आएंगे, बाहर से नहीं। आज जो ये लोग यहाँ पे हैं, कल आप भी यहाँ पे होंगे, पर सेवा भाव लेके जाना है। मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए सर आप। अब बहुत सारी जानकारी आएंगे। थैंक यू सर। मैं इंस्पेक्टर अमलेश कुमार, 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल गदरपुर से हूँ और हम लोगों की टीम यहाँ पर कर्णप्रयाग में है। और आज हम लोग आप लोगों के समक्ष हम लोग जिंदगी में जो भी कई चीज़ होता है कि रेस्क्यू के दौरान या कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है, कई जगह ऐसा आपदा अगर आती है तो वहाँ पर न सिर्फ पुलिस, SDRF या NDRF ही रेस्पॉन्स कर सकती है, जो सिविल जनता है वो भी मतलब क्या होती है वहाँ पर प्राथमिक उपचार दे सकती है। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को NDRF के बारे में बताना चाहूँगा। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। हम लोग की यूनिट उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर गदरपुर है, वहाँ पर पूरी यूनिट है। और उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर हम लोग की जैसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून टनल था, उसका दरवाजा मुंह बंद हो गया था। तो वहाँ पर भी क्या हुआ था कि NDRF बहना, शरीर के किसी भी पार्ट से खून का निकलना, किसके कारण? किसी ब्लड वेसल्स के रप्चर या पेनिट्रेशन या फिर डैमेज होने के कारण कुछ भी हो सकता है। कोई ब्लड वेसल्स मींस क्या होता है? कोई जानता है ब्लड वेसल्स क्या होती है? बोथ आर विजिबल। आपकी जो ब्लडिंग पॉइंट है और ब्लीडिंग दोनों दिखेगी। जहाँ से ब्लड आ रहा है वो भी दिखेगा और जो ब्लड बह रहा है वो भी दिखेगा। इंटरनल ब्लीडिंग के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हम हमारा राइस फार्मूला है, उसको रेस्ट करेंगे, विक्टिम को रेस्ट कराएंगे, उसको कंप्रेस कराएंगे, उसको एलिवेट कराएंगे और उसको आइस से क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे, आइस कंप्रेस। तो उसमें हम क्या करेंगे? विक्टिम को हम उसमें वही कर सकते हैं, मैनेजमेंट उसका वही है, उसको आराम कराएंगे। अगर इंटरनल ब्लीडिंग किसी की हो रही है तो उसको हम दौड़ेंगे, भगाएंगे नहीं, उसको रेस्ट कराएंगे। जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने, साफ करना है। और ध्यान रहे, मेरे पास ज़्यादा गॉस पीस है तो मैं एक बार जिस गॉस पीस का उपयोग कर लूँगा, दोबारा उसको प्रयोग में नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या हो गया? ये कंटामिनेटेड हो गया, अब इसमें इन्फेक्शन हो गया। तो अब मैं इसको दोबारा यूज़ नहीं करूँगा। फिर मैं दूसरा गॉस पीस लूँगा और दूसरे साइड से फिर दूसरे साइड को अंदर से बाहर की ओर साफ करूँगा। ठीक है? आए समझ में? साफ कैसे करना है? जो वुंड है, जो घाव है, उसके सेंटर में ले जाके बाहर की ओर अंदर से साफ करना है चारों तरफ। उसके बाद मैंने दूसरा गॉस पीस लेना है, फिर साफ गॉस पीस लेना है, उसको उसके ऊपर लगा देना है जहाँ पे आपकी ब्लीडिंग हो रही है। विक्टिम आपका अगर होश में है, कॉन्शियस है, तो आप विक्टिम की सहायता ले सकते हैं। अदरवाइज जो आपके साथ दूसरे रेस्क्यूअर होंगे या आपके साथ जो बाइस्टैंडर होंगे, उनसे आप इसको होल्ड करने के लिए बोलोगे। और विक्टिम को आपने सांत्वना देनी है कि भाई साहब आपको कुछ नहीं होगा, हम
नहीं बचेगा, तो विक्टिम जो बचने वाला भी होगा। उसके बाद आपने जो आपने ड्रेसिंग कर रखी है उसको रिटेन करने के लिए, उसको अपनी जगह बनाए रखने के लिए विक्टिम के हेड पे चोट लगी तो कौन सा प्रेशर पॉइंट यूज करना है? बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए तालियां बजाओ सब। जितनी चीजें आगे कराई जाएंगी उसके बाद आपसे भी कराई जाएंगी और आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इससे बेटर है कि आप ध्यान लगा के थोड़ी देर सुने। आपकी जीवन भर काम आने वाली चीजें हैं। ये चीजें ऐसी है कि आपको पूरी लाइफ में काम आएगी, अपने लिए काम आएगी, अपने दोस्त के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स जो भी है अपने सर्कल में। जब भी आपके सामने कोई घटना होती दिखेगी तो आप आगे वॉलंटियर जाके इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, जब आपको नॉलेज होगा, जब आपको अच्छी सिखाई चीज होगी तो आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हो। तो ठीक है, दिमाग से कोई बताए जब कोई घाव हो जाता है तो उसको कैसे साफ करते हैं? अंदर से ऐसे नहीं करते, अंदर से बाहर की ओर करते। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर साफ करते हैं। फिर उसको घाव की कंडीशन रखनी है जिसकी बैठ जाए। हाँ, ऐसे जरूर बैठेगा। इसकी मदद ले। बहुत बढ़िया। ये कौन सा प्रेशर है? ये कौन सी टेक्निक है? जब भी यहाँ पे अप्लाई कर, प्रेशर पॉइंट किसको बोलते हैं? प्रेशर पॉइंट किसको बोलते हैं? नाड़ी को। हम ट्रेंड है, हमने ये प्रोसेस हमने सीखी हुई है, हम अभी आपको ठीक करेंगे, आप घबराएंगे। तो सबसे पहले विक्टिम से पूछना है, हे आर यू चॉकिंग? हे आर यू चॉकिंग? बोल नहीं पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, लेकिन गर्दन से वो सहायता के लिए पुकार रहे हैं कि हाँ। तो आपने कुछ नहीं करना है, विक्टिम के पीछे जाना है। विक्टिम के पीछे जाना है, अपना मास्टर लेग जो है विक्टिम के दोनों पैरों के बीच डालना है। ठीक है, दोनों पैरों के बीच डालना और शरीर को क्लोज ले आना है। विक्टिम के क्लोज ले आना है, ये नहीं कि यहाँ डाल के और ऐसे नहीं खड़ा रहना। ठीक है, उसको क्लोज आना है, शरीर के क्लोज आना है। उसके बाद विक्टिम को बोलना, भाई साहब आप ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। उसके हाथ विक्टिम के धीरे से पीछे की ओर खोलने हैं, ये खोल दिए। उसके बाद आपने करना है, अपने दोनों हाथों को आर्बिट से लेना है बाहर, यहाँ से नहीं लेना है ऐसे। ठीक है, तो दोनों हाथों से ये आर्बिट से लेते हुए लाना है। और जो विक्टिम की नाभि है, नाभि समझते हो सारे? जो फाइट प्रोसेस समझते हो सारे? क्या होता है जो फाइट प्रोसेस? जो फाइट प्रोसेस होता है, जो स्टर्नम होती है हमारी, स्टर्नम ना बोन, एक बोन होती है स्टर्नम। फील करो, यहाँ पे एक मोटी हड्डी लग रही होगी आपको खड़े में, कहीं जाके खत्म हो रही है। कहाँ पे हो रही है खत्म? स्टर्नम का जो थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं जियोफाइट प्रोसेस। स्टर्नम के 3 भाग होते हैं, तो तीसरा भाग है क्लास अटेंशन। तो इस पे फिर कैसे अप्लाई करना है? आपने ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखोगे। जो आपका अंगूठा है, अंगूठे वाले साइड से अंदर की ओर रखना है। आए समझ? अपने अपने पेट पर रख के दिखाओ। 5 बार करनी है। इतने में आपके विक्टिम का जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं होता और आपका विक्टिम क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। अब क्या करोगे? अभी तक तो कुछ तो बोल रहा था, कुछ कर रहा था, लेकिन आपने प्रोसेस की उसमें और वो बेहोश हो गया। अब क्या करोगे? छोड़ के भाग जाओगे? किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। तो बेहोश अगर छोड़ोगे तो चोट और लगेगी। देखो मैंने छोड़ दिया हाथ, लेकिन मैंने पैर से विक्टिम को पकड़ के रखा। अगर मैं छोड़ दूंगा, ये तो बेहोश है विक्टिम ना, हमारा भी बेहोश है, उसको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है, जिनमें वो सो रखे हो, बिल्कुल बेहोश है। तो आपने क्या करना है? छोड़ना नहीं है, उसको धीरे धीरे पीछे की ओर लाना है और पूरा सपोर्ट देना अपना। देखो सर नाश्ते अब तक नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अपने हाथों से सर। ठीक है, उसके बाद उसको वो सेम प्रोसेस अंदर और ऊपर की ओर आपने 5 बार क्या करना है? प्रेस करना है, थ्रस्ट देना है 5 बार ऊपर और अंदर की ओर प्रेस करना है आपको। अगर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो इंडेक्स फिंगर से आपने स्वैप करना है, अदरवाइज आपने विक्टिम को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन होता है एक शब्द, पता है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्या होता है? विक्टिम को अपने मुंह से माउथ टू माउथ सांस देनी है। इसके लिए हम बैरियर का प्रयोग करेंगे। बैरियर ऐसे ही करते हैं क्योंकि विक्टिम को अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बीमारी होगी तो हम तक नहीं पहुंचेगा। तो विक्टिम के मुंह पे इसको लगा देना है और सांस जितनी लंबी आप भर सकते हो उतनी लंबी सांस आपने विक्टिम को देना है। ठीक है, 2 बार आपने आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया तो आपको फिर विक्टिम को सर्वाइव करेगा। अगर नहीं होता है तो आपके अगर ऑब्जेक्ट अंदर फंसा है तो आपने जो सांस दिया वो आपको बाहर की ओर आएगी, एयर जो कि बाउंसिंग बैक आएगी आपकी तरफ। ठीक है,
तो उसके बाद आपने सेकंड प्रोसेस सेकंड बार करनी है, प्रोसेस 5 बार करनी है। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होता है तो आपने इंडेक्स फिंगर से अगर ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उसको क्लियर कर देना है। अदरवाइज ये प्रोसेस आपको जब तक आपको एडवांस से क्लियर नहीं मिलती तब तक जारी रखना है। ये था एडल्ट में होती है, उसमें ऐसे लगा देना सपोर्ट, ठीक है। इससे बच्चे को पकड़ देना है। तो मैंने जैसे ऐसे बच्चे को पकड़ लिया, आपने अपोजिट एंड में पकड़ लिया बच्चे को अपोजिट एंड में। यस सर। तो देखना है पहले ये प्रोसेस बना के उसको क्या करना है, आपने उल्टा पकड़ना है बच्चे को। ये बच्चे का मुंह ऊपर की ओर था, बच्चे का मुंह नीचे की ओर पकड़ना है इसे। बच्चे का मुंह नीचे की ओर होगा तो ये पैर आपका 45 डिग्री में होगा, रनिंग हालत में होगा। ऐसे करोगे तो फिर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा इसमें। तो पैर जो है रनिंग हालत में होगा और बच्चे का जो फेस होगा डाउन टू अर्थ, जमीन की तरफ होगा 45 डिग्री में। और बच्चे को टाइटली होल्ड करना है, ये नहीं कि आपने पकड़ा और मारा बच्चा सीधे नीचे, ठीक है। इसको आपने अच्छे से पकड़ना है एकदम। आपका जो प्रेशर जाएगा बच्चे में, वो बच्चा उसको आपने ऐसे पकड़ना है कि प्रेशर आपका हाथ उसको हैंडल कर सके। तो आपने क्या करना है, बच्चे के पीठ में कमर से ऊपर को, ठीक है। पीठ में आपने क्या करना है, अपने मास्टर हैंड से ये पोजीशन बनानी है और 5 बार आपने 1 2 3 4 5 ऐसे मारना है, ठीक है। बच्चे को मारना है आगे की ओर मारना है। इतने में अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा, गिर जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना है, उसको उसके बाद क्या करना है, 5 बार मारने के बाद उसको इस हाथ में शिफ्ट करना है, हाथ में शिफ्ट करना है और उसका मुंह खोल के देखना है। ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको तो लिटिल फिंगर से स्वैप करना है, छोटी उंगली से स्वैप करना है। अदरवाइज बच्चे के केस में आपने उंगली बार बार मुंह में नहीं डालनी है बच्चे की, ठीक है। जब दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट तभी आपने डालनी है छोटी उंगली की डालनी है। इसको क्यों नहीं डालना है सर की छोटी उंगली, सर बच्चे का मुंह छोटा रहता बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? है। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? आलोक। आलोक। सर आलोक। आलोक के लिए ताली। बहुत एक कॉमन सेंस लगाया बच्चे ने कि बोला कि बच्चे का मुंह छोटा होता है, इसलिए हमें लिटिल फिंगर डालेंगे। तो लिटिल फिंगर से आपने स्वैप करना है और ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपने ये प्रोसेस दोबारा करनी है। बच्चे के केस में आपने 1 मिनट तक अटेम्प्ट करना है। अगर 1 मिनट तक आपका बच्चा जो ऑब्जेक्ट निकलता नहीं है तो आपने सीधे इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल कर देंगे। कोई भी कंडीशन हो सकती है, विक्टिम आपका अनकॉन्शियस। आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है अपना परिचय देना है। आप जो भी हो, आपने जो भी सिखलाई प्राप्त कर रखी है, उसके बाद आपको क्या करना है, परमिशन लेनी है कि क्या मैं विक्टिम को अटेंड कर सकता हूँ। अटेंड आपने परमिशन लेनी है, उन्होंने परमिशन दे दी कि हाँ आप इसको अटेंड कर सकते हो, लेनी है। उसके बाद आपने जो भी आपका मेडिकल की भाषा में आप पीपी बोलोगे, ग्लव्स से मास्क वास्क ले लेने हैं, उसको आपने क्या करना है, अप्लाई करना है अपने ऊपर। और जो आपका सराउंडिंग एरिया है, हजार्ड मटेरियल जो भी आपके हैं, जो भी आपके वहाँ पर लिखने की चीज़ है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो विक्टिम को नुकसान पहुँचाएगी, उनको आपने क्या करना है, वहाँ से हटाना है, दूर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी चीज़ें हटानी है। उसके बाद आपने विक्टिम का क्या करना है, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है। आप जाओगे जिस पोजीशन में जाओगे, विक्टिम का जो है आपने रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स चेक करने का जो तरीका है, ऐसे आराम से विक्टिम को मारोगे आप, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, 3 बार पूछ लिया आपने, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पहला कंडीशन ये है कि आपने चेक किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। CPR के लिए बोल रखा था आपको कि रिस्पॉन्सलेसनेस है, विक्टिम ने कुछ नहीं बोला, लेट रखा, आपने उसको पिंच किया, मारा, जो भी किया, विक्टिम ने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पहली शर्त आप हो गए पास कि आपने इसमें CPR देना है। जो सेकंड चीज़ है इसमें, अगर हम इस चीज़ को पहले इसमें ABC चलता था, ये चेक करते थे, लेकिन आजकल उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमने सीधे क्या करना, आपको कैरोटिड पल्स चेक करनी है। पल्स बोल रखा था ना, कैरोटिड पल्स को चेक करना है। आपके पास अगर टाइम वॉच है तो सही है, नहीं तो फिर काउंटिंग के साथ आप चेक कर सकते हो। 1001, 1002, 1003, 10 तक काउंट करोगे। अगर कैरोटिड पल्स आपकी अपसेंट होगी, यहाँ पे भी पल्स आपकी 3 हो रही होगी, आप चेक करो, देख के अपना चेक कर सकते हो। यहाँ की पल्स अगर आपकी अपसेंट हो गई तो आपने क्या करना है, सीधे से CPR को अप्लाई करना है। कैरोटिड पल्स अपसेंट, इट मीन्स विक्टिम की जान खतरे में है। आपके पास 2 मिनट का गोल्डन टाइम होता है कि 6 से 8 मिनट में आपकी जो विक्टिम की ब्रेन से वो डेथ हो जाती है, उस चीज़ को आपने बचाना है। तो आपने बहुत फास्ट कार्रवाई करनी है। कैरोटिड पल्स अपसेंट हो गई तो आपने क्या करना है, विक्टिम के चेस्ट को एक्सपोज करना है, उसको खोलना है, प्राइवेसी का ध्यान देना है, ठीक है। आपने विक्टिम के चेस्ट को लोकेट कर एक्सपोज करना है, खोलना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जियोफाइट प्रोसेस, मैंने पहले भी बोल रखा था आपको, जियोफाइट प्रोसेस जो ये आपकी स्टेर्नम है, स्टेर्नम का जो एंड पॉइंट है, अगर आपको ऐसे नहीं लगता तो फिर ये जो रिब्स केज है,
जो हमारी ये क्या है, रिब्स है, कितनी होती है रिब्स? 24 रिब्स होती हैं और एक स्टर्नम होता है, 25 होती है टोटल। तो जो लास्ट वाली स्टर्नम है, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हमारी हड्डियाँ खत्म होगी, अब नीचे पेट शुरू हो रहा है, इस पार्ट को आप टटोलते हुए ले आओगे तो आपको जियोफाइट प्रोसेस यहाँ पे मिल जाएगा। जियोफाइट प्रोसेस मैंने पहले बोल रखा था। तो जियोफाइट प्रोसेस में आपने अपना इंडेक्स फिंगर लगाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 फिंगर अब उससे ऊपर की ओर लेने हैं, 2 फिंगर ऊपर की ओर, और अपने मास्टर हैंड के हील को रखना है। पंजे ये आपने अंगुलियां नहीं रखनी, हील रखना है, ठीक है, मोटा वाला भाग ये हील रखना है, ये वाला, ठीक है, ये रखना है। और उसके बाद आपने अपना दूसरा हाथ इसके ऊपर रखना है, ठीक है, ये रखना आपने। और जो पोजीशन है, पोजीशन देख सकते हैं आप लोग, हाथ में कहीं ऐसा नहीं है, हाथ बिल्कुल 90 डिग्री में हाथ, कमर बिल्कुल सीधी सामने, ठीक है। इफेक्टिव सीपीआर ऐसे ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसे मार दिया सीपीआर, ऐसे बैठे मारेंगे तो इसमें प्रेशर नहीं पड़ेगा। और जो चेस्ट है, विक्टिम की जो चेस्ट है 4 से 5 सेंटीमीटर तक क्या होनी चाहिए, आपकी कंप्रेस होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर तक कम से कम आपने विक्टिम की चेस्ट पर क्या करना है, दबाना है नीचे की। ये नहीं है मैंने सीपीआर दे रहा हूँ, ये ऐसे ऊपर अगर करूँगा तो कोई फायदा नहीं है। तो 5 सेंटीमीटर तक उसकी विक्टिम की जो चेस्ट है उसको दबना चाहिए। ये चीज़ लाइव में नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको डमी में दिखाऊंगा। दोबारा से चेक करनी है, कैरोटिड पल्स आपने चेक करनी है। अगर विक्टिम कैरोटिड पल्स प्रेजेंट पाई जाती है तो आपका विक्टिम सर्वाइव करेगा, अदरवाइज आपने ये साइकिल कंटिन्यू करनी है। जैसे आपका विक्टिम अनकॉन्शियस मिला, उसी टाइम पे आपने क्या करना है, एम्बुलेंस को क्या करनी है, सूचना दे देनी है कि हमारे पास विक्टिम है, अनकॉन्शियस है, बेहोश विक्टिम है, आप हमारी सहायता के लिए तुरंत पहुँचे। पोजीशन, इस पोजीशन में क्या होता है, विक्टिम को सांस लेने में कठिनाई नहीं होती है, आसानी होती है। अगर आपकी कैरोटिड पल्स से प्रेजेंट हो जाती है तो उसके बाद आपने विक्टिम को इस पोजीशन में लगा देना है। उसके बाद आपको अगर ऑक्सीजन है तो आप ऑक्सीजन अप्लाई कर सकते हैं, इतने में आपको एडवांस केयर मिल जाएगी। ये था सीपीआर का डेमोस्ट्रेशन। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो, क्या कहना, ये देश है दुनिया। 1 2 3 up, 1 2 3 up। हाँ, रेस्क्यू नंबर 4, अप्लाई बैकबोर्ड। Down the patient on my command. 1 2 3 down. 1 2 3 down. 1 2 3 down. Rescue. Shift the patient on long backboard, long axis. 1 2 3 up. 1 2 3 up. वो रिबन वाली पिन नहीं है क्या? सेफ्टी पिन, हॉस पाइप और नोजल। ये क्या है? ये मेन हैंडल, ये लॉक हैंडल, सेफ्टी पिन, नोजल। इसका प्रयोग कहाँ करोगे? जहाँ आग लगी होगी। जंगल में आग लगी है तब वहाँ सिलेंडर लेके जाओगे? पानी। इसका उपयोग पेट्रोल पंप के नज़दीक, लाइब्रेरी में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, मतलब जहाँ जो आपका स्पेस है कम हो वहाँ करना है। कहाँ करोगे? पर जब क्लास में बैठे थे तो आपने
तो अपना जो पोजीशन है वो बनाइए। अब 2 दरवाजे हैं या 1 दरवाजा है आपके क्रॉस के अनुसार, तो दोनों साइड से आप किस तरीके से निकलेंगे वो अभी आपको ड्रिल के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, और इसमें ऊपर नीचे 2 साइड में बांधा गया है और उसमें 2 छोर इसलिए छोड़ा गया है ताकि पीठ के तरफ इसको अच्छे से बांधा जा सके और टाइट करके बांधना है। क्योंकि अभी क्या हुआ था, अभी लेटेस्ट घटना है, 3 दिन हो रहा है यहाँ पर गुड़गांव में, वहाँ पर 6 बच्चे एक साथ वो लोग प्लान करके तैरने के लिए गए तालाब में। वो जो बीच में 3 पकड़ा हुआ है ना, उसको बोलते हैं लाइफ होया, लेकिन उसकी जगह तुम किसका यूज कर सकते हो? ये पर खाओ भी है। इस तरीके से आपने नजदीक एम्बुलेंस या हॉस्पिटल तक ले जाना है। ठीक है, इस तरीके से विक्टिम का पैर आपने अपने पैर के ऊपर रखना है। अगर विक्टिम का एक पैर इंजर्ड है, चोटिल है, ठीक है, विक्टिम आपकी बात को सुन सकता है, समझ सकता है, तो आपने विक्टिम को बोलना है, साथ में उसका धैर्य भी बनाना है। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे हॉस्पिटल तक या एम्बुलेंस तक जल्दी से जल्दी ले जाऊंगा। ठीक है, ये है एक पैर के द्वारा कि आप विक्टिम को बोलेंगे कि मैं बायां पाँव और अपना दाहिना पाँव निकाले, लेकिन जो पैर चोटिल है वो एक साथ मूव करेगा। किस पे? मेरे कहे अनुसार। ठीक है, सिंगल रेस्क्यूअर है तो इसी में डबल रेस्क्यूअर भी होता है। ये पेशेंट है, उठ नहीं सकता, लेकिन आपने इसको हॉस्पिटल ले आना है। ठीक है, बेहोश है, तो सबसे पहले आपने इसके पैर फोल्ड कर देने। ठीक है, अपने पैर से इसका पैर दबा देना, इसका एक हाथ या दोनों हाथ अपनी सुविधा के अनुसार खड़ा कर देना। ये ऐसे हुआ, बेहोश है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार ये हाथ पेशेंट के पैर के नीचे से और अपने कंधे पे ऊपर, जो विक्टिम का हाथ है वो इधर, जो आपका दूसरा हाथ छूटा हुआ है वो आपकी कमर पे आएगा। कैसे? इस तरीके से जो विक्टिम का सिर है पीछे झूलेगा तो उस और तकलीफ हो सकती है। उस तकलीफ से बचाने के लिए जो आपका हाथ है वो इस तरीके से आएगा ताकि विक्टिम का सिर आपके हाथ पे आ जाए। कर लोगे सर? आई कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। आप इस तरीके से भी, जिस तरीके से आपने उठाने की ड्रिल करी है उसी तरीके से आप रखने की भी ड्रिल करेंगे। ये नहीं कि धड़ाम से फेंक दिया। ठीक है,
कहना, ये देश है दुनिया का गहना। आई होप कि आपको एनडीआरएफ द्वारा आपदा से संबंधित राजकीय इंटर कॉलेज गौचर में दिया गया प्रशिक्षण आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिएगा नमस्ते अग्रवाल। फिर मिलते हैं ऐसे ही अन्य ब्लॉग में, तब तक